बेंगलुरु दक्षिण जिले का ये बिरदी इलाका है और जहां पर मैं मौजूद हूं, ये एक फार्म हाउस मेरे आप पीछे देख रहे होंगे। सबसे पहले आप देखिए कि ये इलाका कैसा है। देखिए पूरा जंगलों के बीच में बना हुआ ये फार्म हाउस है और इस फार्म हाउस में मेडिसिन की कालाबाजारी का एक ऐसे गोरख धंधे का पता स्वास्थ्य विभाग और तावरेकेरे पुलिस ने लगाया है। स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि तावरेकेरे की जो पुलिस टीम थी उनसे एक टिप ऑफ मिला था, जिसके बाद यहाँ पर रेड की गई। इस रेड में बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल मेडिसिन ब्रांड्स हैं उनकी दवाइयां और इंजेक्शन का पता लगाया गया है। देखिए कैसे यहाँ पर गोरख धंधा चलता था। मैं आपको लिए चलता हूँ इस फार्म हाउस के पिछले हिस्से में, जहाँ पर ये मकान बना हुआ है। कह सकते हैं कि एक 2 BHK मकान ये है। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारा सामान आपको यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर प्रभुदेव गौड़ा नाम का एक व्यक्ति रह रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया है स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने। इस जो घर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो कालाबाजारी जो है दवाओं की होती थी। किस तरह से एक लोकली मैन्युफैक्चर्ड दवा यहाँ पर लाई जाती थी, उसके बाद उसकी रीब्रांडिंग की जाती थी बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के नाम पर, और उसे बहुत ही ऊंचे दाम पर ऐसी नकली दवाइयों को बेचा जाता था। ये है वो मुख्य कमरा जहाँ पर रेड हुई थी। यहाँ पर आपको हर जगह जो है ऐसे बड़ी जो ब्रांड्स हैं उनकी दवाइयों के जो वाइल्स है उसके स्टिकर्स नजर आ जाएंगे। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो कार्टन है उसमें ये लिखा हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर इस कॉर्नर पर देखिए, जिस तरह से कल जब सैंपलिंग ली गई थी, हालांकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए के ऐसे फेक मेडिसिन को यहाँ से जब्त किया गया है। सैंपलिंग ली गई थी, उसकी कुछ यहाँ पर रिमेन्स यहाँ पर आपको पड़े हुए मिलेंगे। और आप देखिए यहाँ पर आप इसको बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए ये है जो खाली शीशी जो ये मंगवाते थे, उस लोकली मेड को इसमें भर दिया जाता था और एक इंटरनेशनल ब्रांड का नाम यहाँ पर इसे दे दिया जाता था। आप देखिए किस तरह से, अगर आपको मैं ये दिखाऊं तो इसमें लिखा है फाइजर और एज्रो नाम। ये जो दवाई है ये वाइल है। ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए कि ये खाली शीशी, इस पर ये लोकल जो है उस पर ये दवा जो है भर देते थे और यहाँ पर सिर्फ इसकी लेबलिंग होती थी। जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है उसके नाम से इसकी लेबलिंग करके ये लोग इसे बाजार में, अस्पतालों में, डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेल तक भी बेचते थे। ये जो दवा है, आरंभिक जांच में ये पता चला है कि ये जो दवा है वो तेलंगाना और उत्तराखंड से मंगाई जाती थी, जो लोकली मेड थी, और उसके बाद यहाँ पर उसकी रीलिंग और रीब्रांडिंग की जाती थी। जो इनके पास से, चूंकि ये दवाएं जब वहाँ से आती थी तो उस वक्त भी इनके ऊपर स्टिकर लगना जरूरी होता था, इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक स्पेशली जो है एक स्टिकर, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका पन्ना है। बाकी तो मैक्सिमम सामान यहाँ से जो है स्वास्थ्य विभाग ने जब्त कर लिया है, लेकिन कुछ जो यहाँ पर पड़ा है उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से ये जो आप देखिए किस तरह से ये इसका ये उसका जो मैनुअल है वो सब है यहाँ पर। किस तरह से आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर इसको रीब्रांडिंग करते थे और उसको बाद में एक लोकली मेड दवा को किस तरह से इंटरनेशनल ब्रांड के नाम पर यहाँ से बेचा जाता था। 5 करोड़ से के मूल्य के यहाँ पर इंजेक्शन्स और दवाएं जो है बरामद हुई है। ये जो फार्म हाउस है ये सिद्धया नाम के एक व्यक्ति का बताया जाता है, जिसने प्रशांत नाम के एक व्यक्ति को इस फार्म हाउस को लीज पर दिया था। प्रशांत के बारे में कहा जा रहा है कि फिलहाल जो है वो दुबई में है और उसका जो एक रिश्तेदार है तेजस, उसको इस फार्म हाउस को चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और तेजस की देखरेख में प्रभुदेव गौड़ और बाकी व्यक्ति भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वो लोग इस कमरे में जहां पर फिलहाल हम मौजूद हैं, यहाँ पर उस लोकली मेड दवा को भरकर शीशियों में अलग अलग उसकी रीब्रांडिंग का काम करते थे। जो स्टिकर रिमूवर है स्पेशल, वो यहाँ पर मंगाया जाता था। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जितना भी रॉ मटेरियल आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी मदद से उन स्टिकर्स को, जो लोकली मेड दवाओं का स्टिकर होता था, उसको हटा दिया जाता था और उसकी जगह पर जो इंटरनेशनल ब्रांड की जो दवाएँ हैं उसका स्टिकर लगा दिया जाता था। आपको अगर हम दिखाना चाहें तो देखिए किस तरह की दवाइयों को यहाँ से जब्त किया गया है। ये आपको लिस्ट यहाँ पर नज़र आ रही होगी। इसमें मैक्सिमम वो दवाएं और इंजेक्शन्स हैं जिसको जो है आईसीयू के पेशेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। आप देखिए कितना खतरनाक गोरख धंधा ये था कि जो व्यक्ति आईसीयू में जब इलाज के लिए भर्ती होते हैं तो वहाँ पर उनको दवाएँ इस उम्मीद के साथ दी जाती है कि उन दवाओं से उनकी ज़िंदगी बच जाएगी, लेकिन अगर वही दवाएँ अगर
नकली निकल जाए तो आप सोचिए कि किस तरह से ये जो है बड़ा प्रॉब्लम जो है उसके उनके स्वास्थ्य को लेकर खड़ा कर सकता है। आप देखिए ये जो खाली शीशियां हैं यहाँ पर वो आपको नज़र आ रही होंगी जिसमें ये वाइल को भरने का काम किया जाता था। जो गिरफ्तार है अभी तक तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन इतना तो पता चल रहा है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसके पीछे पूरा सिंडिकेट है वो काम कर रहा है। प्रशांत का पता लगाया जा रहा है, तेजस को भी खोजा जा रहा है। साथ में जो स्वास्थ्य विभाग है उनका ये कहना है कि इसके ऊपर एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाएगा। फिलहाल बेंगलुरु दक्षिण के SP जो हैं उनकी देखरेख में पूरी जांच का काम यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की मदद के साथ, क्योंकि ऐसा प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि ये बाकी राज्यों में भी ये गिरोह सक्रिय है, वहाँ पर भी क्या इसी तरह से लोकली मेड दवाओं को रीब्रांड कर कर लेबल कर कर बेचा जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब ढूंढने बाकी है। और कब से कब तक ये दवाएं जो है वो इन अस्पतालों को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर रिटेल तौर पर इन दवाओं की सप्लाई हो रही थी, वो एक बड़ा सवाल है। अभी जो एम्बिट है, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2 साल की पूरी पड़ताल जो करेंगे कि 2 सालों में यहाँ से जो दवाइयाँ रीब्रांड होकर गई वो कौन कौन से अस्पतालों में गई, किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई, रिटेल में कहाँ कहाँ वो पहुँची, और उसके बाद में फिर उसका पूरा चेन ऑफ जो सप्लाई चेन है उसका पता लगाया जाएगा। और फिर ये भी पता लगा जाएगा कि जिन जिन मरीजों को ये दवाएं एडमिनिस्टर की गई उनके हालात अभी क्या है, क्या उनको कुछ एडवर्स इफेक्ट हुए थे। साथ में ये आगे ना हो, अब चूँकि यहाँ पर जो दवा सीज की गई है उसकी कीमत तकरीबन 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, तो इन दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन हाल ही में हुआ होगा। उन दवाओं को रोकने के लिए, वो मरीजों तक नहीं पहुंचे, इसके लिए जो वेबसाइट है स्वास्थ्य विभाग की, वहां पर जाकर जो भी दवाएं यहां पर पकड़ी गई हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। एक ऐसा एक सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है जहां पर स्वास्थ्य विभाग उन दवाओं को ब्लॉक कर देता है जिसे बेचा नहीं जा सकता। तो इन दवाओं को फिलहाल ब्लॉक करने की बात कही गई है ताकि ये दवाएं जो है फिलहाल मरीजों तक नहीं पहुंचे। लेकिन इससे पहले जो दवाएं, ये दवाएं जो नकली दवाएं हैं वो पहुंच गई है, उसका आप कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे ऐसा ना हो उसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाएगा जिसमें स्वास्थ्य विभाग के लोग होंगे, पुलिस के लोग होंगे, और पूरा जो ये चेन है, पूरा जो ये नेटवर्क है उसका पता लगाया जाएगा। साथ में केंद्र सरकार की भी मदद ली जाएगी क्योंकि बाहरी राज्यों से यहाँ पर जो है ये नकली दवाएं पहुँच रही थी। लॉजिस्टिक्स कैसे थे, कैसे वो यहाँ तक लेकर आते थे, किन के संपर्क में ये लोग थे जिनकी वजह से ये सारा जो धंधा चलता था, इन सब बातों का पता लगाना जरूरी है। लेकिन एक बहुत बड़ा टिप ऑफ जो है वो मिला है स्वास्थ्य विभाग को। नकली दवाएं किस तरह से जो लोकली मेड दवाएं हैं उनको रीब्रांड कर कर, रीलेबल कर कर ऊंचे दामों में बेचा जाता था। बड़े कमीशन इसमें बिचौलियों को मिले होंगे, तभी ये दवाएं जो है आसानी से अस्पतालों तक पहुंची होगी, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री का कहना है। तो उसका भी पता लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि दुखद भी है ये बात, क्योंकि हम एज ए मरीज इन दवाओं को इस उम्मीद के साथ लेकर खाते हैं कि ये असली दवाएं हैं और ये हमारा स्वास्थ्य ठीक करेंगे। लेकिन नकली दवाएं अगर पहुंचना शुरू हो जाए तो आप सोचिए किस तरह की परेशानी और स्ट्रेस का काम ये कर सकते हैं। तो ये जो सिंडिकेट अभी इसका पहली कड़ी कह सकते हैं पकड़ी गई है, लेकिन एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसका पता लगाना जरूरी है और इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। It was really shocking for us yesterday. We got information yesterday evening by a police beat. Immediately our drug department commissioned officers raided the place in Ramnagar district, Bidadi, where in a farmhouse all spurious drugs were being supplied to the pharmaceutical outlets and hospitals. And when a little bit, and one person is arrested also. More than about 5 crores of value of spurious drugs are seized, and the inquiry and mission is done by the Superintendent of Police of Ramnagar. And when we see on the front side what is the issue, these fake drug factories which are in Telangana, which are in Himachal Pradesh, other parts of the country, in the different states, they get these drugs on a very low cost and they label it with other multinational company branded, O5 branded, including injections, including the tablets which are used in ICU for the patient, and they supply, that is for the, if the tablet, the injection value is 20,000, they'll give it for 5,000 to 6,000 to all these hospitals. And this is a very serious matter we are taking. And one is arrested.
So the issue is now it is not only considered our state, it is the entire country. It is other state, the fact is there. And we are sure that it may not be in one only place. This type of drug mafia will have in various places of the state also and various state of this country also. Because that factory, they won't supply to only one place. It won't get work out also for them. So we are looking very serious on investigation also. And the main person who is behind this is in Dubai, named Mr. Prashant. And the work person was working out, he was Mr. Tejas. And was arrested was Mr. Prabhudev. And so it is a matter of where state and the center should join together. And all the state also have a big time investigation is necessary. I have already spoken to our Home Ministry also. And because we have to sit together, the police department and health department, drug department, under the health department, we have a joint team. We should have a joint team to investigate this. We want to know from where this has come and who has got the logistics connection between who supplies which vehicle they come and go. And once it reaches here, who is the middleman who takes it and goes to the hospitals and pharma company, and which are the hospitals, which are the drug shops. All the owners are now liable to this because they know, this is. They may not know it is labeled. This is labeled, but they for how can they think to get for lesser rate and charge more for the patients? So there are multiple section of people and enterprises included in this. So we want to hire inquiry on this, and we want to give an award to the beat police. We are given information also. What kind of Sir, for how long has from this the been going pharmacies? on, sir? So apparently, do you think at a primary level, these pharmacies, distributors or the hospitals were purchasing this deliberately as well? Do And we they have- know, when they go to farmhouse, in the within the interior farmhouse, and in a house they are getting this without, they know 100% they will know it. Sir, as of Do we know now, who are identify these? and the health risk on the patients as well? See, the inquiry is going on. Who has been arrested, he should give the details. If we get if the billing section is there, billing system is there, we will know. But we don't know. All people are smart. What type of bill they will do, how they have taken money, no one knows. In the inquiry, we will come to know. So you said, how long it you was said happening, sir? the original packaging and the labeling was, of a multinational was also being seen. Yeah. So, how were they able to source this original labeling and packaging things? And how were they actually sourcing this? No, they has to print the label here only. But so you need to have that original cardings as such, Everything right? they have got, I've got a video I sent you that. All type of stickers and all type of insurance, where they've got a spray to remove the stickers also, latest. So all type of technology they may have. And I don't, as you say, they may get these used covers of this company from the pharmacy, from the hospital. They may repack in the same system also. We can't Since see. how long it was happening, sir, in this format? The inquiry should take place. No, then will come to Sir, know. what is the next course of action? Are you banning these products for some time temporarily? It's already banned. We have got a system of the supply chain where the more than 12 lakhs of medicines are there in this supply chain of data. When this type of messages comes, purest drugs, immediately will block that. So that entire place, that bill won't be generated further on that medicines. Sir, since you say it's a national network, will you be urging the center as well to look at this? Yes, we urge the center also, and there is no urging also. Now they come to know through you. They should take it so much. They should come and ask us. They should congratulate us. They should award our drug inspectors and police. So there's And also they should take it forward, and we'll support it all the way because it's a national health problem. So outside here, there's also been a concern about the fact that there's various medical tests that one really undergoes. It's costing different at a different place, at the labs and stuff. So is the government also planning under your leadership to cap this whole price? Because there's a huge Yeah, concern. we already discussed this with the central health minister. Because all this rating of the drugs and this all prestigious rate is decided by the central health ministry. So last time when I met him on the first meeting only we have discussed. Officers were there. They said they'll also look into it. When the SIT could be formed and how long will the investigation take? Is there time See, bound? because in these various states are there, and the owner is sitting in the other country, and international multinational company labors are fixed here,
only Karnataka will be limited for the inquiry and the investigation. So we need one separate type of investigation. I will discuss with Karnataka Health Ministry, Home Minister. We'll take a decision at the earliest what to do. Sir, 2 days back you had released a QR code about it, right? So if you could update us about it, how many in total complaints you have received and what has been the action that you have taken? Anything that very concerning you've also found It is out? there. Till now we have taken 345. But in details, we'll give the next one. We'll brief it up. सर एक ब्रीफ हिंदी में करनी है बहुत ही सर थोड़ा सा थोड़ा बताएंगे प्रॉब्लम हो गया तो क्या हो गया अभी ड्रग का प्रॉब्लम है मेरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो गया तो क्या होता है आपके डिपार्टमेंट ने इतना अच्छा काम किया क्योंकि औषधि जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के बहुत कंसर्न है। आपने खुद कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं खुद अब परेशान हो रहा हूँ कि मैं असली दवा ले रहा हूँ कि नकली दवा ले रहा हूँ। तो ये कैसे आप कर पाए, कैसे टिप ऑफ मिला और क्या आप इसकी जांच जो है आगे चल रही है? सर कैमरा लुक सर about police the big police he has given the information and immediately our drug inspector has gone and they have read and now the SP of the Ramnath is taking the investigation, but we want a special team for investigation because we want to concentrate logistics and supply and the consumers, everyone in this.